ये बुलडोजर जस्टिस, एनक्रोचमेंट जस्टिस होना चाहिए या बुलडोजर जस्टिस? जहां पे एनक्रोचमेंट है वहां बुलडोजर चलना ही चाहिए, और वो कोई भी हो। बुलडोजर का क्या मतलब है कि जो कॉमन लोगों की धरोहर है, वो किसी व्यक्ति के माई बाप की जमीन नहीं है जी, वो समाज की जमीन है, समाज की धरती है, समाज के काम की चीज है। सरकार भी तो लोगों की है। अभी आप सुनिए मेरी बात। जब जो चीज पर एनक्रोचमेंट है, सामाजिक धरोहर के ऊपर अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को हटाना भी उसका हिस्सा है। तो जो नियम अनुसार होता है वो ठीक ही है। 16वीं शताब्दी के अंदर रानी अबक्का, क्योंकि महिलाओं का बहुत चर्चा होती है और महिलाओं के विषय को लेकर हमें अक्सर नीचा दिखाने का प्रयास होता है। ये दिखाने का प्रयास होता है कि हमारे यहाँ इतने असभ्य प्राणी हैं हम, कि हम महिलाओं का आदर सत्कार नहीं करते, हम लोग महिलाओं को उचित स्थान नहीं देते। तो मैं ये कहती हूँ कि कुछ कुरीतियां तो समाज में आई हैं, और वो इसलिए आई कि उपनिवेशवाद करने वाले लोग, हमारी सभ्यता संस्कृति को समाप्त करने वाले लोग, हमने उनसे गलत चीजें सीख ली और अपनी अच्छाइयों को कहीं ना कहीं भूलते चले गए। तो जो आजादी का अमृत महोत्सव है वो उन्हीं अच्छाइयों को सामने लाने का है कि हम सब के अंदर अगर कुछ कुरीति है तो उसको भी दूर करके हम अपने पूर्वजों की धरोहर को संभालें, जो इस देश की असली धरोहर है। तो महिलाओं के विषय में रानी अबक्का, जिसने 16वीं शताब्दी में पोर्चुगीज के साथ एक बार नहीं 4-5 बार युद्ध करके अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया। जो लगातार क्रांति की बात है कि हमारे यहाँ कोई 1857 एक युद्ध था, ऐसा नहीं है। क्रांति तो पहले से चल रही थी, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई थी, और 4 बार में से वो पहले जीती, लेकिन उसके बाद में उनके अपने पति, क्योंकि वो उसको छोड़कर अपने पिता के घर आ गई थी, उसने धोखा दिया वो और उस पोर्चुगीज के साथ मिल गया। उसके बाद उनको कैद कर लिया गया, और कैद करने के बाद उन्हें जेल में रख दिया गया और वहां उनकी मृत्यु हुई। तो अगर 16वीं शताब्दी में या 1857 की जंग की सब बात करते हैं, झांसी की रानी की बात करते हैं, सुभद्रा मारी चौहान की जो कविता है उसने प्रचलित किया झांसी की रानी को, लेकिन इस क्षेत्र में अवंतीबाई और बहुत तमाम रानियां हुई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस देश की गौरव गाथा तो इतनी बड़ी है, जहाँ 6-8 हजार साल का इतिहास हो, उनके अवशेष मिलते हो जागृत अवस्था में, तो उन अवशेषों को संकलन करके कम से कम हम अपने देश को एक, और विचारों के आदान प्रदान तब भी थे, आज भी है, देश एक है, सभ्यता संस्कृति एक है, और महिलाओं के विषय में जो एक भाव पैदा किया गया, वो कोई सांची के स्तूप को जाके देख ले।